पत्नी जो है वो अपने पति के लिए वशीकरण करवा सकती है। एक प्रेमिका जिसको सच्चा प्यार है, उनकी कुंडली का मैच मेकिंग है, हो रखा है, या उनके एंगेजमेंट पहले से हो रखी है और उनके एंगेजमेंट में कोई बाधाएं आ गई है, उसके लिए हम वशीकरण करते हैं। स्त्री अपने मोहिनी में कर सकती है, उसको चलते फिरते उठते बैठते, मोहिनी क्रम में क्या होता है, उसको वही वो दिखाई देगा। जो टोटके होते हैं, घरेलू टोटके, उनके द्वारा भी किसी को वश में किया जा सकता है। तो उसको रात को अभिमंत्रित करके किसी के ऊपर भी डालेंगे, जिससे आप प्यार करते हैं, इसको चाहते हैं, अमन पर शादी करना चाहते हैं, किसी पे भी डालेंगे, वो आपके वश में हो जाएगा। किसी को धन के लिए या कहीं व्यापार के अंदर या बिजनेस के अंदर किसी को वश में करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं? ओम नमः देव आदि रूपाय अमुक से कुरु कुरुस्व। करनी साधना से हम बड़े से बड़ा किया कराया ऊपरी हवा जो है ये उनको खत्म कर सकते हैं। अंतिम साधना वही है, उससे ऊपर कोई साधना नहीं। कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर लेता है, वो बहुत पावरफुल बन जाता है। तो कर्ण पिशाचनी में सबसे पहले जानना चाहूँगा क्या है और इसे सिद्ध करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या त्याग करना पड़ता है? कर्ण पिशाचनी फिर उसके साथ खाने से लेके सोने तक सब कार्य उसके साथ ही करती है, उसको सेटिस्फाई करना पड़े। और धन पिशाचनी, बिल्कुल धन पिशाचनी, किसी धन अपने घर में है, बाहर है, कहाँ पे है, धन की प्राप्ति के लिए धन पिशाचनी को सिद्ध किया जाता है। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल द डार्क वर्स पर। आज का ये जो पॉडकास्ट है काफ़ी स्पेशल रहने वाला है। बात करेंगे तंत्रा के ऊपर, वशीकरण के ऊपर, और जितनी भी वशीकरण के अंदर आपको जितने भी वशीकरण तंत्रा के अंदर मिथ या जितने भी डाउट्स हैं उन सभी को क्लियर करेंगे। आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं एस्ट्रोलॉजर मुकेश गोरदी। सो सबसे पहले स्वागत करते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए। वेलकम सर, का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि आजकल बहुत सारे मिथ फैल रखे हैं। कोई कहता है मेरे पास कच्चा कलवा है, कोई कहता है मैं इस एंटिटी को मेरे साथ में रखता हूँ, स्टूडियो में लेके आ गया। तो ये सब चीज़ें तंत्रा से रिलेट करके चले, क्या एक्चुअल में ये चीज़ें होती है या फिर ये एक मिथ है, या फिर एक्चुअल में जो तंत्रा है वो क्या है, ये जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, शास्त्र में लिखा है हाजिर है सो हर जगह प्रेम रूप अवतार। जिस चीज़ का नाम है वो चीज़ दुनिया में है। अच्छा। परंतु हम किसी को अपने जेब में प्रॉपर्टी नहीं अपनी कि हम उसको अपनी जेब में लिए घूमते हैं। अच्छा। अगर देव है तो दैत्य भी है। तो जिस चीज़ का नाम है वो चीज़ है। भगवान को भी हमने नहीं देखा है, परंतु भगवान है, हमें पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। आज हम मंदिर में जाते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। बिल्कुल होती है, हाँ। लेकिन अगर हम वहीं मान लो किसी ऐसे निर्जन स्थान पे जाते हैं, सुनसान जगह जाते हैं जहाँ पे ऐसी कुछ आत्माओं का वास है, तो वहाँ पे हमें नेगेटिविटी महसूस होती है, कुछ अलग सा फीलिंग महसूस होता है। तो चीज़ें हैं, लेकिन जैसे मैं काफ़ी सारे चैनलों में देख रहा हूँ, मुझे खुद को हंसी आती है कि लोग काचे कलवे दिखा रहे हैं, डेड फुटिया दिखा रहे हैं, जिन जिनायत दिखा रहे हैं। तो वो देखो है चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्टूडियो में उसको लेके आ गए, अपनी जेब में रख लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर चीज़ को सिद्ध किया जाता है। अच्छा, मतलब सिद्ध करके कुछ भी काम करवा सकते हैं, ऐसा सुना है बिल्कुल आपने? सिद्ध हम कर सकते हैं, और उस सिद्ध करके किसी का बुरा नहीं कर सकते। हम अपनी भलाई के लिए, लोक भलाई के लिए उस चीज़ों को हम अपने यूज में कर सकते हैं। अगर किसी को परेशानी है, किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, घरेलू कोई वाद विवाद है, ग्रह क्लेश है, पति पत्नी में अनबन चल रही है, या कोई किसी को लव में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम कुंडली का मिलान करते हैं कि अगर उन कुंडली के अंदर दोनों का मिलान हो रहा है। हम नवमास कुंडली देखते हैं, लगन कुंडली देखते हैं, चंद्र कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं, लव एस्ट्रोलॉजी, लव होरोस्कोप और लव मैच मेकिंग, ये सब हम देखते हैं कि मैच मेकिंग हो रहा है क्या। उसके बाद अगर घरों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो फिर ये सब चीज़ें करने की जरूरत ही नहीं है।
क्यों हम फालतू के अंदर काचे कलवे या ये वो फलाना तंत्र मंत्र क्यों करेंगे? हम घरों का समाधान करेंगे, इजीली शादी हो जाएगी। रही बात मनपसंद शादी की, आजकल कोई भी कहते हैं कि हम मनपसंद शादी करवा देंगे, ये करा देंगे, तो कोई तो ये मान लो कोई अभिषेक बच्चन को पसंद कर लेगी या कोई ऐश्वर्या राय को पसंद कर ले, तो क्या उससे शादी हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता पॉसिबल है। ही नहीं है। अगर उनका प्यार सच्चा है और अगर उनके प्यार में ताकत है, उनकी कुंडली का मैच मेकिंग हो रहा है, तो उनकी शादी हो सकती है। और अभी जो चल रहा है कि मैं 24 घंटे में वशीकरण कर दूंगा या 1 दिन के अंदर कर दूंगा या 7 दिन के अंदर कर दूंगा, तो उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? सर वशीकरण क्या है? हम्म, वशीकरण, वशी प्लस करण, किसी को वश में करना, उसमें करना। वो वशीकरण है। ये नहीं है कि मैंने आपको वश में कर लिया या आपको वश में कर लिया, ऐसा नहीं है। वशीकरण वो है, अगर मैंने आपको वश में कर लिया, ये एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी पड़ोसी का कुत्ता है और हमने उसको जबरदस्ती अपने घर में पकड़ लिया, कितने दिन रह सकता है वो अपने घर में? मुश्किल 1 दिन 2 दिन, या जैसे उसको मौका लगा वो भाग जाएगा। तो वशीकरण हम जबरदस्ती कर तो लेंगे, फलित भी हो जाएगा, लेकिन जैसे वो किसी टूटा वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। तो ऐसे वशीकरण नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक पत्नी जो है वो अपने पति के लिए वशीकरण करवा सकती है। एक प्रेमिका जिसको सच्चा प्यार है, उनकी कुंडली का मैच मेकिंग है, हो रखा है, या उनके एंगेजमेंट पहले से हो रखी है और उनके एंगेजमेंट में कोई बाधाएं आ गई हैं, उसके लिए हम वशीकरण करते हैं। तंत्र में 6 क्रियाएं आती हैं: वशीकरण, सम्मोहन, मोहिनी कर्म, उच्चाटन कर्म, स्तंभन और मारण कर्म। सबसे पहले क्या है? वशीकरण, वशीकरण। किसी को वश में करना। सम्मोहन, ये क्रियाएं एक अपनी लोक भलाई के लिए सम्मोहन किया जाता है कि किसी से कुछ पूछना है, कोई अपराधी है, उससे चीजें उगलानी है, तो उसको सम्मोहन किया जाता है। मोहिनी, एक अगर पति जो या पत्नी है वो किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, जैसे आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज्यादा चल रहा है, हाँ बिल्कुल। या फिर कोई प्रेमी प्रेमिका में आपस में काफी समय से रिलेशनशिप है और बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया, उसने उसका दिमाग को कैप्चर कर लिया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सम्मोहन। तो सम्मोहन से क्या होता है कि वो उसके सम्मोहन में रहता है, उसके वो किसी और तरफ उसका ध्यान नहीं जाता आकर्षित है। नहीं होता। हाँ। उसके बाद चौथी क्रिया क्या आती है? उच्चाटन। उच्चाटन। उच्चाटन, आपके पास बॉल है, आपने पेड़ के ऊपर मारी तो जितने पक्षी थे वो उड़ गए, तो किसी ने कुछ कर दिया है या किसी का पति किसी के वश में आ चुका है, तो उनको अलग करने के लिए, उनको दूर करने के लिए, जैसे कहते हैं सोतन से छुटकारा, हाँ। सोतन से छुटकारा पाने के लिए, या अपने बच्चे जो है वो किसी गलत रास्ते में या किसी ऐसी जगह पे फंस चुके हैं, उनको दूर करने के लिए उच्चाटन कर्म किया जाता है। स्तंभन, स्तंभन किसी के ऊपर कर दिया गया है कुछ, उस चीजों को दूर करने के लिए। और मारण कर्म, अपने शत्रु नाश के लिए मारण कर्म होता है। तो क्या इन सभी में से आपने मारण क्रिया का यूज कभी किया है किसी पे? सर मारण क्रिया क्या है? एक राम ने रावण को मारा, तो क्या वो उसको मारा या वध किया? मारने में और वध करने में फर्क होता है। वध किया आपने तो। वध किया, कृष्ण ने कंस का वध किया, ना कि उनको मारा। तो मारण क्रिया क्या है? शत्रु अगर बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, शत्रु को शांत करने, यानी कि उसमें मारा ही जाता है, उसको हम शांत भी कर सकते हैं मारण क्रिया में, उसको बीमार भी किया जा सकता है, परंतु तभी संभव है जब वो एक्चुअली में उसको परेशान कर रहा है, उससे बहुत ज्यादा परेशान है वो, और उसकी परेशानी की वजह से उसका घर बर्बाद हो चुका है या वो खुद मरने के ऊपर चल पड़ा है, तब मारण क्रिया संभव है। ऐसे नहीं कि मैंने आपको चाहा तो आपको मार दिया, किसी और को चाहा, ऐसे तो सारी दुनिया नष्ट कर दूंगा मैं, हाँ। सही बात। तो ऐसे कुछ नहीं होता है। और इसका यूज आपने कभी किया है? बिल्कुल किया है। कैसे, किस तरह की, मतलब केस स्टडी में जानना चाहूंगा इसकी। केस स्टडी में ऐसा था कि मेरे पास कोई केस आया था, तो उसको उनके शत्रुओं ने बेहद परेशान कर रखा था, बहुत ज़्यादा। उनको कुछ उन्होंने लाख रुपए लिए थे और उस लाख के उन्होंने चक्रवर्ती ब्याज जोड़ते 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 उन्होंने 20 से 25 लाख रुपए कर दिए। अब एक गरीब आदमी कहाँ से चुकाएगा? और उनको वो गुंडे भेज के परेशान कर रहा था। तो इस क्रिया का प्रयोग मारण क्रिया में किया गया, तो बंदा क्या है कि एकदम माइंडली वो क्या है, उसका माइंड जीरो में आ गया, वो चीजें भूल गया, तो वो होती है मारण क्रिया। इसके ये नहीं किसी को मार दिया तो ही मारण क्रिया का प्रयोग किया जाता है। उनके विचारों को, उनको विचारों को, उनकी बुद्धि को हम जीरो पे ले आते हैं, उनकी सोचन शक्ति खत्म हो जाती है, तो वो भी मारण क्रिया में आती है। किसी को बीमार कर दिया, वो भी मारण क्रिया में आती है। और उससे भी ज्यादा ही होता है, तो जैसे एक देव ने दैत्यों का नाश किया, तो वो भी मारण क्रिया में आता है।
और जो वशीकरण है उसका यूज़ आपने कभी किया है किसी के ऊपर, मतलब किसी को वश में करने के लिए? और आपसे मैं केस स्टडी के द्वारा ये समझना चाहूँगा कि किसी को आपने आजीवन के लिए वश में किया हो, सर बिल्कुल, मेरे बहुत सारे केस है, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी आज और ऐसा संभव है कोई पूरे वो तो आजीवन वश में हो जाए? बिल्कुल संभव है। उसमें वशीकरण, हम्म, मोहिनीकरण और हम्म, सम्मोहन क्रिया हम्म, तीनों है। महामोहिनी और वशीकरण, वशीकरण इजीली किसी को अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है हाँ, तो हम वशीकरण करके उसका हो जाता है। हम्म, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है हम्म, या कोई गलत रास्ते पर चल रहा है, तो उसको हम महामोहिनी के जरिए क्या है, उसको स्त्री अपने मोहिन में कर सकती है। उसको चलते फिरते उठते बैठते मोहिनी क्रम में क्या होता है, उसको वही वो दिखाई देगा उसको। हम्म, तो उसको जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, हम्म, वैसे ही महामोहिनी में क्या होता है कि स्त्री जो है उसके वो क्या कि उसको अपनी तरफ खींचे, और उसके अंदर एक काम वासना पैदा होती है पुरुष के अंदर। हम्म, तो वो अपनी काम वासना थ्रू क्या उसको ही वो प्रैक्टिकल वही इंसान दिखाई देगा, हम्म, उसको बोलते हैं हम महामोहिनी। तो मैंने बहुत सारे ऐसे केस सॉल्व किए हैं। जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट है, यूके है, यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, इंग्लैंड में है, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है और इंडिया में भी हैं जिनके बहुत सारे केस मैंने सॉल्व किया है। मेरी आज 50 साल की उम्र हो चुकी है, हम्म। और अगर आप चाहें तो किसी से बात भी करवा सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे केस जो मैंने अच्छा, solve मतलब किए हैं। बात करवा सकते हो अभी बिल्कुल करना बिल्कुल चाहे तो? बिल्कुल। तो ये जो क्रियाएं हैं आपने इंसानों को वश में करने के लिए या उनसे मतलब जितनी भी क्रियाएं हैं वो इंसानों के लिए बताई हैं। अगर किसी को मतलब आत्माओं को अगर वश में करना हो तो उनके लिए कौन कौन सी क्रियाएं होती है? देखिए, आत्माएं जो होती हैं हम्म, वो ये नहीं कि शमशान घाट में होती हैं। हम्म, शमशान घाट में भैरव जी का वास होता है। हम्म, भैरव जी वहाँ के द्वारपाल है और भगवान शिव का वहाँ पे वास होता है। हम्म, जैसे आपने शमशान घाट पे देखा होगा कि लिखा होता है शिव घाट, हाँ, शिव का। तो वहाँ पे भगवान शिव का वास है और भैरव जी वहाँ के द्वारपाल है। हम्म, तो वहाँ की आत्माएं जो होती हैं वो पवित्र आत्माएं होती हैं। हम्म, शमशान घाट की आत्माएं जो होती हैं वो कहते हैं एक माई जगत ब्याई तीन चले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लागे दीवान। ये जपजी साहब में लिखा हुआ है। तो एक माई कौन है, वो आज शक्ति। हम्म, आज शक्ति कौन है, महाकाली। आज तीन चार शक्तियां ऐसी हैं जो आज भी साक्षात हैं। हम्म, कौन कौन सी? जैसे भैरव जी है महाकाल उज्जैन के अंदर, हम्म, जो आज भी आप शराब पिलाते हैं तो शराब पीती हैं। हाँ, आप साक्षात देख सकते हैं, कई साइंटिस्टों ने रिसर्च कर लिया, लेकिन साक्षात है। हम्म, माँ कामाख्या देवी है। हम्म, आज भी जैसे एक स्त्री महीना आती है, पीरियड्स आते हैं, वैसे माँ आज भी जो है वो महीना आते हैं। हम्म, और उस जो कपड़ा जो यूज किया जाता है, उस कपड़े से तंत्र क्रियाएं की जाती हैं। अच्छा, जैसे तारापीठ है, वो तो पावरफुल हाँ, होती उससे होगी। सिंदूर बनाया जाता है तो मैंने सुना। उससे सिंदूर भी बनाया जाता है। वो हाँ। कपड़ा जो होता है वो मेन पावरफुल वो कपड़ा होता है। हम्म, उस कपड़े से हम तंत्र क्रियाएं करते हैं लोक भलाई के लिए। जैसे कि बहुत सारी गृहस्थ की प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा बताया गया है। सन्यासी जो है वो सन्यास में रहता है, वनवासी वो वनवास में रहता है, और साधु सन्यासी आगे पीछे कुछ होता नहीं है। लेकिन गृहस्थ जीवन में हर चीज़ें लागू होती हैं। उनको गृहस्थ का भी निभाना पड़ता है, पत्नी का भी निभाना पड़ता है, संतान का भी निभाना पड़ता है। तो उसमें कुछ विपत्ताएं आती हैं, तो उसको अगर उनके शत्रु परेशान कर रहे हैं, दुश्मनों से बचाव के लिए, स्वतंत्र से छुटकारा पाने के लिए, और ये क्या है कि माँ कामाख्या देवी की साधना की जाती है, भैरव जी की जाती है। और भैरव जी साधना ये नहीं कि हमसे करवाएं, खुद भी कर सकते हैं। हम्म, अच्छा, किस तरीके से होती है खुद अगर कोई करना चाहे भैरव साधना? देखिए, अगर खुद महाकाल भैरव की अगर साधना करना चाहें तो काले कपड़े पहने और कृष्ण पक्ष के रविवार या मंगलवार के दिन दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके और अपने घर पे एकांत में रात्रि 11 बजे के बाद ओम महाकाल भैरवाय नमः का जाप करते हुए और कम से कम 11 से 21,000 मंत्रों का जाप करें और लगातार 21 दिन करें। ऐसा करने से भय मुक्ति होती है, शत्रुओं का विनाश होता है, घर में सुख संपत्ति आती अच्छा, और फिर वो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है ना? है। बिल्कुल पॉजिटिव साधना मिल एनर्जी जाती है आएगी। वो भैरव। घर के अंदर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है या किसी दैत्य शक्तियों का वास है तो ये साधना करने से सब दूर हो जाती है। लेकिन साधक को अपने मन के अंदर शुद्ध विचार करके ही ये साधना करनी चाहिए। तो आपने जो जितनी भी क्रियाएं बताई है मतलब वश में करने के लिए, क्या ये दो क्रियाएं ये तो आप करते हो, इसके अलावा जो टोटके होते हैं घरेलू टोटके उनके द्वारा भी किसी को वश में किया जा सकता है? तो देखो, शमशान घाट से भी क्या है कि हम बहुत पावरफुल वशीकरण कर सकते हैं, लेकिन इरादे नेक होने चाहिए, उनकी सोच अच्छी होनी चाहिए, हर किसी के लिए नहीं करना चाहिए।
शमशान घाट के अंदर जो चिताएं जलती हैं उसमें आटे का दीपक, चमेली का तेल डालकर आटे का दीपक लेके जाएं चिता के पास के अंदर, और वो आटे का दीपक जलाएं, और वहां से आते हुए एक चुटकी जो है वो राख की ले आएं अपने साथ, पीछे मुड़ के नहीं देखा जाते हुए उस राख को अभिमंत्रित करें। मंत्र मैं आपको कैमरे पे नहीं बता सकता क्योंकि इसका गलत यूज भी कर सकते हैं। तो उसको राख को अभिमंत्रित करके किसी के ऊपर भी डालेंगे जिससे आप प्यार करते हैं, इसको चाहते हैं या मन पसंद शादी करना चाहते हैं, किसी पे भी डालेंगे वो आपके वश में हो जाएगा। अच्छा, पूरी तरह से। बिल्कुल। तो गुरुजी अगर किसी को धन के लिए या कहीं व्यापार के अंदर या बिजनेस के अंदर किसी को वश में करना हो तो किस तरह से कर सकता है? ओम नमः देव आदि रूपाय अमुक से क्रू क्रू स्वाहा, ये एक वशीकरण मंत्र है जिसको हम सिद्ध करके और हम अपने व्यापार के लिए या पत्नी को अपने पति को पाने के लिए या प्रेमी प्रेमिका को मिलाने के लिए वो स्वयं कर सकते हैं, उसको सिद्ध करके अपना काम हो सकता है। और इस तरह से ही अगर घर में झगड़ा हो या पति पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा हो तो उस झगड़े को या घर में शांति के लिए क्या टोटका कर? बहुत सारे टोटके हैं। हम्म। सबसे स्टिक उपाय है कि जिस समय पत्नी जो है जो पीरियड आती है तो सेकंड डे का जो कपड़ा यूज करती है उस समय कोई पैड वगैरह ना लगाएं, वो कपड़ा यूज करें, उस कपड़े को जलाएं, जलाएं उसकी राख बनाएं और उस राख को जो है उसको अभिमंत्रित करके और पति को खिलाएं। पति को उठते बैठते वही दिखाई देगी, दूसरी जगह जाएगा ही नहीं वो। बस में हो जाए। बिल्कुल 100%। सो गुरुजी अगर बात करें इसमें काफ़ी सारे हमने पॉडकास्ट भी किए हैं, काफ़ी सारे तांत्रिक देखे भी हैं, तो ये वशीकरण जैसी चीज़ें हर कोई इंसान कर सकता है या फिर इसमें भी बहुत सीधियाँ वगैरह करनी पड़ती है ऐसा? नहीं, हर किसी का इंसान कुछ नहीं करता। मैंने आपको हर मंत्र के लिए बताया कि सिद्ध करना, मंत्र तो मैंने ऑनलाइन आपको बता दिया है, लेकिन इसको सिद्ध भी तो करना होता है ना। एक पावरफुल तांत्रिक या फिर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? पावरफुल तांत्रिक बनने के लिए सिद्धियां करनी पड़ती है, साधनाएं होती हैं। महाकाली साधना है, भैरव साधना है, माँ कामाख्या साधना है, शमशान घाट की साधनाएं हैं, बहुत सारी साधनाएं हैं जो कोई भी साधक जो है वो कर सकता है। सबसे पावरफुल साधना कौन सी है? सबसे पावरफुल साधना जैसे अभी मैंने आपको बताया कि शक्तियां जो है वो भैरव शक्ति जो है, काल भैरव की जो साधना है वो सबसे पावरफुल साधना है। अच्छा। माँ कामाख्या साधना है वो पावरफुल साधना है। लेकिन जैसे कि कोई भी हमारे पास आता है तो पहले हम नॉर्मली कुंडली का, जैसे आपको बताया कि मैच मेकिंग करते हैं, अगर घरों से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो घरों का कर देते हैं। उसके बाद हनुमान साधना करते हैं। उससे भी ऊपर जो होती है वो माँ दुर्गा साधना है, उससे ऊपर माँ काली साधना है, उससे ऊपर माँ बगलामुखी साधना है, उससे भी ऊपर जाते हैं तो माँ कामाख्या साधना है, उससे भी ऊपर जाते हैं तो माँ तारा साधना है, और सबसे अंतिम साधना कौन सी है? माँ तरणी साधना। तरणी साधना। माँ तरणी कौन है? आज तक मैंने इतने पॉडकास्ट देखे, मैंने सुना ही नहीं। मैंने आप पहली बार सुना है, आपसे ही सुना है। तरणी साधना क्या है? अपने ब्रह्मांड के अंदर उल्का पिंड है और उल्का पिंड के ऊपर माँ तरणी का वास है। तो सबसे अंतिम साधना ये है माँ तरणी साधना। किसी किन्नर का किया हो, मुसलमान का किया हो, कोई तांत्रिक का किया हो, गौरी का किया हो, एक्स किसी का भी किया हो, माँ तरणी साधना से हम बड़े से बड़ा किया कराया ऊपरी हवा जो है ये उनको खत्म कर सकते हैं। अंतिम साधना वही है, उससे ऊपर कोई साधना नहीं। काफी मुश्किल होगी ये साधना करना। बिल्कुल गुप्त साधना होती है और आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। और ये माँ तरणी साधना जो है, जो मैंने आपको बताया कि उल्का पिंड के ऊपर माँ तरणी का वास है। जैसे कि कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे किसी को बिल्ली के खून से कर देते हैं, मैं आपको बताऊंगा तो नहीं क्योंकि लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। किन्नर जो है वो अपना खून निकाल के उससे कुछ खिला देते हैं, पिला देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो इनका कोई तोड़ नहीं होता है क्योंकि वहां पे सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। अच्छा। बिल्कुल। तो इसका अंतिम उपाय क्या है? माँ तरणी साधना, जो सात्विक भी है, वैदिक भी है, तामसिक भी है, हर क्रियाएं उसके अंदर सम्मिलित होती हैं और माँ तरणी साधना के द्वारा हम इन चीज़ों को खत्म कर सकते। तो आपने जैसे बताया कि पावरफुल, हम बात कर रहे थे पावरफुल तांत्रिक या एस्ट्रोलॉजर की, तो मैंने सुना है कि जो कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर लेता है वो बहुत पावरफुल बन जाता है। तो कर्ण पिशाचनी मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा क्या है और इसे सिद्ध करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या त्याग करना पड़ता है? देखिए कर्ण पिशाचनी क्या है? कर्ण नाम कांत का है,
तो वो अपने कान में आके बोलती है कि आप मेरे पास आए हो तो आपको क्या जानना है। लेकिन जो कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लेता है उसको घर परिवार सब कुछ छोड़ना पड़ता है। कर्ण पिशाचिनी फिर उसके साथ खाने से लेके सोने तक सब कार्य वो उसके साथ ही करती है और उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है। जैसे अगर हम खुले में बोलूं तो अगर वासना के अंदर देखें तो उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है वासना से। जिस दिन वो सेटिस्फाई नहीं हुई उस दिन वो उसको खत्म कर देगी। अच्छा। बिल्कुल। और उसको अपने गृहस्थ को सबको छोड़ना पड़ता है। तो क्या ऐसा रोज करना पड़ता है? बिल्कुल, जब वो चाहें, जब वो चाहें। कर्ण पिशाचिनी और धन पिशाचिनी। धन पिशाचिनी ये बिल्कुल। धन पिशाचिनी किसी धन अपने घर में है, बाहर है, कहाँ पे है धन, धन की प्राप्ति के लिए धन पिशाचिनी को सिद्ध किया जाता है। लेकिन जिसने भी धन पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया या जिसके लिए धन की जरूरत है तो उसको धन पिशाचिनी को, जिसने धन की देवी को सिद्ध कर लिया धन पिशाचिनी को, वो क्या है कि धन के बारे में जान सकता है कि कहाँ पे धन है। साधक के घर में धन है या उसके कोई खेत में धन है तो वो उसको इस साधना के द्वारा प्राप्त कर सकता है। प्राप्त कर सकता है। तो आजकल मतलब सभी बोलते हैं कि मैंने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर रखी है। इतनी आसान है कर्ण पिशाचिनी? सर मैं नहीं मान सकता। जिसने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया उसको यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि उसको क्या है कि जीवन क्या उसका मोह माया सब कुछ खत्म होता है। उसकी सब दुनिया फिर कर्ण पिशाचिनी से शुरू होती है और वहीं से ही खत्म हो जाती है। सिर्फ वो लोग भलाई के लिए उस कर्ण पिशाचिनी जो है उसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो कर्ण पिशाचिनी आपके कान में आके बोलेगी कि इनको ये परेशानी है और इसका ये उपाय है, वो कर सकते हैं। लेकिन उसको किसी का उसका वो गलत प्रयोग नहीं कर सकता। जिस दिन उसने गलत प्रयोग किया उसकी मृत्यु तय है। बहुत सारी साधनाएं होती हैं, कर्ण पिशाचिनी साधनाएं हैं, धन पिशाचिनी साधनाएं हैं, भूतनाथ साधनाएं हैं, ठीक है, और कच्चे कलवे साधनाएं हैं। जैसे होता सब कुछ है, जैसे कि मैंने आपको बताया हाजिर है सो हर जगह प्रेम रूप अवतार। जिस चीज़ का नाम है वो चीज़ें हैं। लेकिन मैंने जैसे आजकल मैं पॉडकास्ट देख रहा हूँ, हर कोई बोल रहा है कि मैंने 1.5 फुटिया कर लिया। मैं तो नाम ही नहीं सुना, शास्त्रों में इसका कोई वर्णन ही नहीं है कि 1.5 फुटिया कौन है। कहीं भी कोई भी शास्त्र के अंदर इसका वर्णन नहीं है। अच्छा, 1.5 फुटिया होता ही नहीं है? मैंने तो कहीं कोई शास्त्र में इसका कोई वर्णन नहीं देखा 1.5 फुटिया का। अच्छा। शिव पुराण से लेके तांत्रिक पुराण के अंदर भी कहीं पे 1.5 फुटिया का कोई उल्लेख नहीं है। मन गढ़ंत बातें हैं ये? सर कह सकते हैं, देखिए आप। अच्छा। क्योंकि कहीं शास्त्र में तो उल्लेख होना चाहिए, जिस इसका नाम है उसका उल्लेख। अगर कंस था तो उसका नाम है, रावण था तो उसका नाम है। तो जो भी राक्षस, जैसे रक्त बीज है तो वो राक्षस था। कच्चा कलवा, कच्चे कलवा का नाम है? कच्चे कलवे होते हैं बिल्कुल। अच्छा। जो बच्चे खत्म हो जाते हैं बचपन के अंदर, 8 से 10 साल के बच्चे जो हैं, तो अगर किसी की उम्र ये मान लीजिए कि 70 साल की उम्र है और वो 7 साल की उम्र में खत्म हो गया, तो बाकी के बचे हुए जो साल है उसको वो उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। उसको बोलते हैं अकाल मृत्यु। तो वो काचे कलुओं में आते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि जो तांत्रिक जो होते हैं, घोरी क्या करते हैं, उन काचे कलुओं को सह लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध कर लेते हैं। उसको सहना बोलते हैं। ऐसी अगर कोई नवजात शिशु मतलब मर जाए तो उससे उसको भी सिद्ध किया जा सकता है इसी तरह? बिल्कुल, अगर उसका समय के ऊपर उनके पिंडदान ना किए जाए, ठीक है ना। अच्छा, नवजात शिशु का पिंडदान करना? बिल्कुल, उनका पिंडदान करना पड़ता है। या वो किस योनि में है। देखिए हर इंसान के ऊपर 3 दोष होते हैं, देव दोष, पितर दोष और प्रेतिक दोष, ठीक है ना। अगर वो प्रेतिक योनि में है तो उसको शांत करें, ठीक है ना। तो उसको क्या है कि शांत करके और फिर उसको कोई सिद्ध नहीं करता। लेकिन अगर मान लो किसी कोई बच्चा खत्म हो गया, उसको कुछ भी नहीं किया गया, उसकी आत्मिक शांति नहीं करवाई गई, उसके पिंडदान नहीं हुए हैं, तो वो आज की आत्मा जो बाकी जो उसको साल जीने थे वो उसकी आत्मा भटकेगी। और उसको क्या करते हैं कि लोग अपने काम के लिए उसको अपने वश में कर लेते हैं। उस आत्मा को है गलत, लेकिन उसको वश में कर लेते हैं और फिर उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है या मरा हुआ पैदा होता है जो बच्चा, क्या उसके अंदर भी मतलब उसकी भी आत्मा जो है वो भटकती है या उसकी आत्मा को भी मतलब उसके लिए भी पिंडदान करना पड़ता है? देखिए उसमें 2 चीजें हैं कि संतान का योग था, लेकिन वो गर्भ धारण था, लेकिन वो मतलब कि गर्भ ये मान लीजिए कि निकल गया, अवोर्सल हो गया मान लीजिए। तो अगर वो मान लीजिए कि 3 महीने से पहले का है तो वो नहीं माना जाएगा। लेकिन 3 महीने के बाद क्या है कि बच्चे में एक जान आ जाती है, आत्मा आ जाती है, तो उसकी आत्मा भी भटकेगी।
या कई बार हो जाता है कि जन्म के मतलब समय पे ही बिल्कुल, मृत्यु लेकिन हो जाती है। उसका अभी क्या है कि हम एक प्रेडिक्शन करके देखते हैं, उस साधना के द्वारा देखते हैं कि भी बच्चे की उम्र ही इतनी थी क्या। क्योंकि संस्कार सबसे बड़ा संस्कार होता है। अगर आप मान लीजिए दिल्ली से और जयपुर जा रहे हैं, रास्ते में आपको प्यास लगी, आपने स्टेशन पे उतरे, आपने पानी पिया और वापस ट्रेन में चढ़ गए, तो आपका इतना ही संस्कार था कि वहाँ का पानी पीना था और आप चढ़े और चले गए। तो हो सकता है कि उस बच्चे का इतना ही संस्कार था। वो देखना पड़ता है कि उसका लंबा संस्कार था या उसका संस्कार वहीं पे खत्म हो गया। तो क्या एस्ट्रोलॉजी में ये पता लगाया जा सकता है इसके बारे में बिल्कुल, कि किसी एस्ट्रोलॉजी से पता लगाया जा सकता है। साधनाएं, कई तरह की साधनाएं होती हैं, उस साधना से पता लगाया जा सकता है। उसमें नॉर्मल साधनाएं होती हैं, उससे हम दीपक लगा के और माँ की अरदास करके पता लगा सकते हैं कि इसके संस्कार थे या नहीं थे। अगर उस बच्चे के संस्कार थे तो उसकी आत्मिक शांति होती है, और उसका संस्कार इतना ही था, क्योंकि ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। एक बच्चा बीमार पैदा हुआ, या मान लो कि उनका पीछे का कर्जा था, बच्चा पैदा होता है, वो बीमार ही रहता है, उस पर लाखों रुपए खर्च हो गए और अंत में क्या हुआ, वो बच्चा खत्म हो गया। तो ये मान लो कि पीछे का कोई कर्जा था, वो अपना चूकने के लिए आया, वो चूक के जाएगा। लेकिन एक था कि बस उसका संस्कार इतना था कि वो अपनी उम्र का, या मान लो कि 10 दिन या 20 दिन या महीना 2 महीना उसके शेष रह गए हैं और वो अपनी उस उम्र को पूरी करने आए हैं, तो वो 2 महीने खत्म हो गया, तो उसका इतना ही संस्कार था। 2 चीजें हैं, तो उसकी आत्मा नहीं भटकेगी कभी भी। जिसके संस्कार बाकी रह गए हैं उसकी आत्मा कभी नहीं भटकेगी। और जो मरा हुआ बच्चा मतलब एकदम अंतिम में पैदा होता है, उसकी आत्मा भटक सकती है मतलब, बिल्कुल अगर उसको कोई सिद्ध कर ले तो। बिल्कुल, जिसकी उम्र है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि 50 साल की उम्र है और वो 5 साल की उम्र में खत्म हो गया या 10 साल की उम्र में खत्म हो गया, तो बाकी के बचे हुए 40 साल या 45 साल है, वो उसकी आत्मा भटकती रहेगी। तो या तो उसकी आत्मा को शांति दें, उससे क्या है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो और वो भगवान विष्णु के चरणों में मलीन हो जाए। क्योंकि जैसे आपको बताया कि एक माई जगत बियाई 3 चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लागे दीवान। एक माई कौन है? आदि शक्ति। वो आदि शक्ति जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, उसको हम दुर्गा कह सकते हैं, कोई जन्म नहीं हुआ उनका। ब्रह्मा विष्णु और महेश, उनका जन्म नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी जो है वो जन्म देने वाले हैं, विष्णु जी सृष्टि का पालन करने वाले हैं, और मोक्ष देने वाले कौन है? भगवान शिव, अंतिम भगवान शिव। तो जो बचे हुए जो संस्कार है, अगर उनके बचे हुए हैं तो उतना ही संस्कार पूर्ण करेगा। लेकिन अगर उनकी आत्मा भटक रही है तो उनको आत्मिक शांति दे दी हमने, तो उसके बाद वो भगवान विष्णु के चरणों में मलीन हो जाती है। हम नवजात शिशु की बात कर ही रहे हैं, तो नवजात शिशु मतलब जब पैदा होता है तो उसको महीने, सवा महीने या 2 महीने तक किसी को दिखाते नहीं, अंदर ही रखते हैं नज़र से बचाने के लिए। ठीक, अगर कोई आएगा तो पहली नज़र में उसको नज़र लग जाएगी। तो क्या ये चीज़ सत्य है कि अगर कोई मान लो नवजात शिशु है, बाहर से कोई भी आए, उसकी नज़र लग जाती है उसका? बिल्कुल, नजर दोष अपने शास्त्र में माना गया है। भोजन खजाना नारी, भोजन भजन खजाना नारी, 4 चीज पर्दे हितकारी। भोजन करते हैं उसको छुपा के करना चाहिए, क्योंकि नजर लग जाती है। भजन भजन हम करते हैं, मैंने ये पहना हुआ है गौमुखी, तो उसके अंदर हाथ दे के हम भजन करते हैं, तो वो दिखावा थोड़ी ना करना है कि हम भगवान का वो जप कर रहे हैं। का जाप कर रहे हैं। भोजन भजन खजाना, पैसे को छुपा के रखो अपनी जेब में, क्यों रखते हैं हम ऐसे नोटों की गड्डी क्यों नहीं दिखाते हैं? भोजन भजन खजाना नारी, नारी को पर्दे में ही रहना उचित होता है। आजकल की नारियां तो बिना कपड़ों के भी चल रही है, लेकिन कपड़े के अंदर ही रहना सभ्यता है। भारतीय परंपरा अनुसार, भारतीय सभ्यता के अनुसार नारी कपड़े में ही अच्छी लगती है। तो नजर दोष, जब बच्चा जब पैदा होता है तो वो कोमल होता है, उसको बाहर की हवा भी नहीं लगी होती है, लेकिन नजर एक ऐसी चीज होती है कि वो पत्थर को भी फाड़ देती है। तो उस नजर से बचाने के लिए क्या कि शिशु को कम से कम भी कि 50 दिन मतलब नहीं दिखाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि माँ की भी नजर लग जाती है, जब बच्चा दूध पीता है ना तो माँ की भी नजर लग जाती है। कभी कभी माँ मन में सोच लेती है कि कितना पिएगा, तो माँ की भी नजर लग जाती है। इसलिए बच्चे को नजर दोष से छुटाना बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे गुरुजी कोई भी इंसान कोई नया काम करना चाहता है और काम करने से पहले किसी को बता देता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, और वो काम उसका सिद्ध नहीं हो पाता है बाद में, और ये माना भी जाता है कि काम करने से पहले किसी को मत बताओ वरना वो काम नहीं होगा। तो क्या ये चीज़ सत्य है और क्या ये नज़र का ही कारण है? बिल्कुल, नकारात्मक और सकारात्मक 2
ऊर्जाएं होती हैं जिसको अंग्रेजी में हम नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी बोलते हैं। अगर आप बता देते हो तो उसके मन में, जैसे कि आप करोड़ों का काम करने जा रहे हैं और आपने किसी को बता दिया कि मेरा आज करोड़ों की डील होने वाली है, तो उसके मन में हो सकता है कि पॉजिटिव एनर्जी आए, तब तो वो काम बन जाएगा। लेकिन 99% उसके मन में नेगेटिविटी आएगी कि यार ये तो मेरे से ऊपर निकल जाएगा, तो वो होती है नेगेटिव एनर्जी। तो वो नेगेटिव एनर्जी से काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। इसलिए अपने मन की जो बात है वो कोई भी कार्य करने से पहले नहीं बतानी चाहिए, काम करने के बाद में ही बताना। काम करने के बाद ही बताना है। नज़र दोष के उपायों के बारे में बात करना चाहूँ। अगर किसी को, नवजात शिशु को अगर नज़र दोष लगी है, या फिर घर में भी नज़र दोष के अगर टोटके किए जाए, या किसी को नॉर्मल नज़र लग गई है और एनर्जी लो फील हो रही है, तो उसके लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं? देखिए, नज़र दोष के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि अगर किसी को नज़र ऐसी लग गई है कि जो किसी छोटे मोटे उपाय से हो ही नहीं पा रहा है, तो होली की रात्रि गोमती चक्कर लें और अपने जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनके ऊपर से वो गोमती चक्कर घुमाएं, और राई, जो पीली राई आती है, वो राई के साथ मिला के उस गोमती चक्कर को और होली की आग में डाल दें। ऐसा करने से बड़ा नज़र दोष जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे टोटके होते हैं, जैसे नमक होता है, राई होती है, वो सर से घुमा के अगर लगा है तो वो घुमा दो। या मान लो कोई अपने घर में, कई बार बहुत होता है कि कई बार मान लो आप चौराहे पे जा रहे हो, बच्चा या बड़ा जो है वो चौराहा पार कर गए, और उनको आने के बाद क्या है कि वो उनकी आंखें खुली की खुली रह रही है, बैकी बैकी बातें कर रहे हैं, या उनका वो खाना नहीं खा पा रहा है, या शरीर में कुछ नेगेटिविटी महसूस होती है, तो उसके लिए क्या है कि वो चौराहा पार करके, तो जैसे अभी काचे कलवे की बात करे थे, या वहाँ की कोई एक्सीडेंटल कोई चीज़ है, तो वो सब क्या है कि वो चीज़ें, जो नेगेटिव ऊर्जा है वो उनके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो उससे बचाव के लिए क्या करें? उससे बचाव के लिए गुड़ लें, गुड़ की 2 डली लें, शनिवार या मंगलवार के दिन उनके ऊपर से 3 बार घुमाएं और चौराहे के ऊपर डाल के आ जाएं। ऐसा करने से अगर कोई छोटा मोटा कोई ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो तुरंत खत्म हो जाएगी। तो चौराहे की एनर्जी ऐसी क्या चीज़ है? मान लो अगर कोई उपाय भी कर रहे हैं, अगर कोई नज़र का टोटका भी उतारना है, तो हम चौराहे पर कहते हैं, और अगर वहाँ से कोई निकलता है तो भी उसको दोष हो जाता है। तो ऐसा क्या है, उसकी एनर्जी ऐसी क्या चीज़ है चौराहे के ऊपर? देखिए, बहुत सारे केस जैसे मैंने स्टडी किए हैं, तो चौराहे के ऊपर बहुत सारे एक्सीडेंटल केस होते हैं, और लगभग जो है वो, हम ये भी तो है ना, मतलब नॉर्मल सड़क पे भी एक्सीडेंट केस हो सकते हैं, लेकिन चौराहे के ऊपर कोई तो एनर्जी होगी ऐसी। देखिए, एक्सीडेंटल जो केस होते हैं वो शुरुआत यहीं से ही चलती है कि चौराहे पे आजकल बाइक लेके जा रहे हैं, वो इधर राइट नहीं देखते हैं, लेफ्ट नहीं देखते, चौराहे पे एक्सीडेंटल केस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अकाल मृत्यु जो होती है वो चौराहे के ऊपर होती है। तो वहाँ की जो आत्माएं होती हैं वो क्या कि वहाँ पे भटकती रहती हैं। तो उसमें क्या है कि वैसे चौराहे के ऊपर छत्रपाल का भी वास होता है, हम गृह प्रवेश करते हैं तो तारा वहीं पे लगाया जाता है, क्योंकि छत्रपाल बाबा का वास होता है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे कुछ जो नेगेटिव एनर्जियाँ भी होती है जो क्या कि भ्रमण कर रही होती है। अगर कोई ऐसी एनर्जी कोई भ्रमण कर गई तो उसका उतारा लगता है। जैसे हम काची हंडी लेते हैं, उसके अंदर जलता हुआ दिया डालते हैं, उसके अंदर मिठाई डालते हैं, उस पर 7 काली टिक्की निकालते हैं, 7 लाल टिक्की निकालते हैं, ठीक है ना, और उसको काले कपड़े से लगा के उसका उतारा करके, और फिर उसको हंडी को रात्रि को 12 बजे के जो बाद जो है उसको हम, जिसको तीसरा पहर बोलते हैं, उसमें हम चौराहे के ऊपर रखते हैं। अच्छा, तब वो जाके नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। टूणा बोलते हैं उसे। टूणा अलग चीज हो गई है। टोना अगर टोटका। किसी को करने के लिए, अपने शत्रु विनाश के लिए भी लोग चौराहे पे ही करते हैं। अगर मैं टोने टोटके के बारे में जानना चाहूँ तो कितना पावरफुल हो सकता है? ये बहुत ज़्यादा होता है कई कई बार तो। बिल्कुल, टोना टोटका करने वाले आज भी बहुत सारे टोटके हैं जो लोग करते हैं। या किसी का उतारा करके टोना टोटका किया जाता है, या किसी को ऐसे किया जाता है कि मान लो टोना कर दिया, अगर किसी की भी ठोकर या पहली नज़र उसके ऊपर पड़ती है तो उसके ऊपर लग जाता है, ऐसा होता है? देखिए, उसमें 2 चीजें हैं। एक तो आपने जैसे मान लीजिए कि अपने गृह प्रवेश किया और उसका उतारा आपने वहां पे लगाया हुआ है, तो वो छत्रपाल का यानी देवताओं का उतारा है, उस पर आपने ठोकर मार दी तो वो आपके ऊपर देव दोष है। उसमें आपको उतारे की जरूरत नहीं है, फिर वो देव दोष लग गया आपके ऊपर, तो उसका उपाय है वहां पे। अगर आपने कोई, मान लीजिए कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपने घर से उतारा करने के लिए उतारा लगाते हैं हम, उस पर ठोकर मार दी, तो फिर क्या है, दैत्यों का दोष है आपके ऊपर, ठीक है ना, पितृ दोष, ठीक है ना, पितरों के निमित्त हमने कोई उतारा लगाया है तो पितृ दोष है आपके ऊपर। और मान लो कोई करने कराने के लिए करता है, जैसे घर में कोई बीमार रह रहा है, एक व्यक्ति है जो बहुत बीमार है, वो ठीक ही नहीं हो रहा है, या तो उसके उतारा किया जाता है
उसके ऊपर से वही हांडी निकालते हैं, जो जो अपने जो घड़े की जो वो होती है, टूटा आधा घड़ा जो होता है उसका टूटा हुआ जो है, उसके अंदर मिठाई डाल के, फ्रूट डाल के, उस पर काली टिक्की निकाल के, उस व्यक्ति का नाम लिख के और उसके ऊपर 7 मारू मार के और वो तारा लगाया जाता है रात्रि के पश्चात। और वो उस तारे को कोई ठोकर मार देता है तो वो चीज़ें उसके ऊपर लागू हो जाती है फिर। अच्छा, और अगर वो दोबारा वही करे तो फिर वो निकल जाती है उससे? उसका फिर उपाय किया जाता है, दोबारा ऐसा करने से कुछ नहीं होता, उसके उपाय किए जाते हैं। हमने ऐसा भी सुना है कि नेगेटिव एनर्जी भी हावी हो जाती है इसमें। वही नेगेटिव एनर्जी देते शक्तियाँ जो अच्छा। मर्जी कह सकते हैं, उसको नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं। कई प्रकार के होते हैं नेगेटिव, जैसे मैंने आपको बताया कि देव दोष, पितर दोष और दैत्य दोष हर इंसान के ऊपर लागू होता है। तंत्र के अंदर बलि भी दी जाती है? देखिए, बलि अपने शास्त्र में कहीं कोई उल्लेख नहीं है बलि का। कोई भी शास्त्र, चाहे वो तांत्रिक पुराण है या शिव पुराण है या चारों वेद है, किसी के अंदर भी जो है बलि का कोई उल्लेख नहीं है। कहते हैं कि माँ काली जो है वो बलि लेती है, तो क्या माँ कोई अपने बच्चे की बलि लेगी? नहीं। वो तो माँ है, उसके लिए तो वो बकरी का जो बच्चा है वो भी बच्चा ही है, तो वो फिर अपनी बलि क्यों नहीं देते हैं? क्या उस बकरी के बच्चे का वो प्यारा नहीं है वो? तो देखिए, माँ ने कब बलि ली थी? जब रक्त बीज नाम का एक राक्षस पैदा हुआ था, और उसके रक्त की जब एक एक बूंद जब धरती पड़ती थी तो 1000 ऐसे रक्त बीज पैदा हो जाते थे। तो रक्त बीज ने क्या किया कि स्वर्ग लोक के ऊपर कब्जा कर लिया था। अच्छा। तो उस स्वर्ग लोक से शास्त्र गवाह है कि बहुत सारे जो जैसे देव और दैत्य, ताकत दोनों में बराबर है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ सोच का है सिर्फ देवता जो है वो अच्छी सोच रखते हैं और दैत्य जो है उनकी सोच अच्छी नहीं है। देव और दैत्य ताकत दोनों में बराबर है। तो जब रक्त बीज ने स्वर्ग लोक के ऊपर कब्जा कर लिया, तो जब सारे जो देवता परास्त हो गए, तब वो भगवान शिव के पास गए कि इसको कैसे खत्म किया जाए रक्त बीज को। तब भगवान शिव ने क्या है कि माँ जो काली का नाम लिया, क्योंकि जो माँ काली है वो क्या कि माँ पार्वती का अंश है। तो वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, क्योंकि जिस समय माँ पार्वती जो है वो अग्निकुंड में जो जल के भस्म हो गए थे, उनके जो अंग गिरे थे, जहाँ पे नयन गिरे थे वहाँ पे नैना देवी पैदा हो गई, जहाँ पे बाल गिरे थे वहाँ पे काली देवी पैदा हो गई, ठीक है ना। जहाँ पे योनि गिरी वहाँ पे कामाख्या देवी पैदा हो गई, ऐसे 9 देवियाँ जैसे हैं। तो वैसे ही क्या कि माँ काली कर दिया। तो माँ काली ने क्या है कि रक्त बीज के साथ युद्ध किया, और जो माँ के हाथ में खप्पर था, तो जैसे ही राक्षसों का वध करते गए, जैसे जो खून निकला, तो माँ काली अपने खप्पर के अंदर उस खून को लिया और वो अपने पी गई। तब उन्होंने राक्षसों का रक्त बीज का नाश करने के लिए माँ काली ने जो है वो खून पिया था। ऐसे नहीं है कि किसी की भी बलि लगा दो। क्या किसी की जीव हत्या करके हम अपना भला कर सकते हैं? नहीं। कभी भला नहीं हो सकता है। ये मान लो कि वो नरक का आदी हो रहा है, अपनी समस्याओं को और बढ़ा रहा है, कभी भी किसी जीव हत्या करके किसी का भला नहीं हो सकता है। और ना ही कोई देवता ऐसा चाहेगा कि कोई जीव की हत्या करे। कोई शास्त्र में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि हम जीव हत्या करके हम अपना सुख प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी ऐसा करते हैं वो गलत है। मैं नहीं मानता कोई भी अघोरी, सच्चा तांत्रिक अघोरी जो है वो कोई बलि नहीं देता है। अघोरी जो है वो शमशान घाट में रहते हैं, वो मुर्दा जो खत्म हो गया है वो मांस किसी के काम का नहीं है, उसका यूज करते हैं। अघोरी क्या, वो एक ही बर्तन में खाता है, एक ही बर्तन में शौच करता है, एक ही बर्तन में मूत्र करता है, क्योंकि वो क्या है कि इन सब चीजों से दूर है। वो घृणा नहीं करता किसी से, इसलिए वो दुनिया को दिखा रहा है कि मैं किसी से घृणा नहीं करता हूँ। हम घृणा करते हैं कि आप नहाए हुए नहीं हो, ये पानी जूठा है, लेकिन वो कहा कि सबके लिए जूठा सब कुछ है। एक नदी बह रही है, उसमें आप 5 मिनट की दूरी के ऊपर कोई सोच कर रहा है, उसी पानी को आगे जाके हम पी रहे, क्योंकि हम देख नहीं रहे हैं उसको। तो उन्होंने एक सिद्ध किया कि वो एक परमात्मा, अघोरी जो है वो परमात्मा का दिया हुआ एक वो देन है, वो परमात्मा की सिद्धि कर रहे हैं। उनके लिए कोई वो घृणा नहीं है, वो उसी बर्तन में खा रहे हैं, उसी में पी रहे हैं, उसी में मूत्र कर रहे हैं, उसी में सब कुछ है, लेकिन वो भी बलि नहीं ले रहे हैं, किसी की बलि नहीं दे रहे हैं। वो जो मर गया है इंसान उसका यूज करेंगे, वो किसी के यूज का नहीं है। जैसे अंग डोनेशन करते हैं लोग, ऑर्गन डोनेशन करते हैं, तो वो भलाई का काम है ना। तो वैसे ही अघोरी है, तो वो जो मरे हुए का अगर खा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई भी तांत्रिक, ओगड़, फकीर सच्चा जो है वो किसी का जीव हत्या नहीं करेगा। अच्छा। ना ही कोई माँ का ये वो काली है, माँ बगलामुखी, कोई भी शक्तियां जो है वो बलि नहीं मांगती है, क्योंकि वो तो माँ है। माँ ये चाहेगी क्या कि मेरा बच्चा जो है वो बलि दे, तो फिर वो अपने बच्चे की बलि दे ना। हाँ, सही है।
और कई दैवी शक्तियों को शराब का भी चढ़ावा लगता है। बिल्कुल, मदिरा का जो है उसको सोमरस कहा गया है, ठीक है लेकिन ना? ये भी हानिकारक होती है शराब अगर देखें देखिए, तो। अत्यधिक कोई भी दवाई आप ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, तो वो भी हानिकारक होती है, अधिक लेकिन मात्रा तो। जिस मंदिर में मान लो शराब का चढ़ावा होता है, उसी मंदिर में ब्राह्मण भी होता है, ब्राह्मण शराब सेवन भी नहीं करता। देखिए, मैं शराब का मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया है, लेकिन भैरव जी को शराब चढ़ाते भी हैं, माँ काली को भी शराब चढ़ाते हैं। तो मदिरा है वो उनका भोग है, सोमरस है, उनको चढ़ावा चढ़ता है। लेकिन कोई मान लो, आज मान लो कहते हैं कि 60 ml तक के 2 पैक जो है वो किसी के लिए एक साइंटिफिक रीजन है कि कहते हैं कि कुछ मात्रा में अगर शराब का सेवन किया जाए तो वो अच्छा होता है, लेकिन अत्यधिक मात्रा तो नुकसानदेही है ना। लेकिन इसका कहीं उल्लेख है क्या कि ब्राह्मण शराब नहीं पी शास्त्रों में सकता, अंदर शास्त्रों में उल्लेख लिख है रहे? कहीं। देखिए, ब्राह्मण शराब नहीं पी सकता, इसका तो कोई उल्लेख नहीं है कि ब्राह्मण को शराब पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। देखिए, मैं तो इसको कोई वेज में या नॉन वेज में नहीं मानता हूँ। शराब को सोमरस माना गया है, जो देवताओं भी रसपान करते थे और राक्षस भी रसपान करते थे। तो ये है कि कुछ मात्रा में अगर ली जाए तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बाकी शराब में उसका कोई उल्लेख नहीं है। सो सर, अगर हम बात करें ब्लैक मैजिक की, ब्लैक मैजिक और वशीकरण में क्या डिफरेंस है सर? ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, दो चीजें होती हैं, काला जादू और एक सफेद जादू। सफेद जादू। सफेद जादू वो है जो गुपचुप में कर लिया, किसी को पता ही नहीं चला। ब्लैक मैजिक, काला जादू। काला जादू अगर हम देखें तो ये आसाम बंगाल का प्रसिद्ध है, वहाँ के लोग जो है आज भी काला जादू करते हैं और होता भी है। काला जादू किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए, किसी को शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, मानसिक रूप से आघात पहुँचाने के लिए, अपना ये मान लीजिए कि अपना उल्लू सिद्ध करने के लिए, अगले बंदे से अपना फायदा लेने के लिए, या जलन भावना, ईर्ष्या के प्रति सबसे बड़ा जो होता है वो ईर्ष्या ही होती है इंसान के लिए। वो इंसान उन्नति कर रहा है दिन प्रतिदिन, तो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, उसकी उन्नति को रोकने के लिए जो है वो ब्लैक मैजिक किया जाता है। अच्छा, कोक बंधन भी किया जाता है इसमें एक। बिल्कुल, उस कोक बंधन भी किया जाता है, व्यापार बंधन भी किया जाता है, शारीरिक नुकसान देने के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। पति पत्नी में अनबन करवाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए, गृहस्थ में प्रॉब्लम्स पैदा करने के लिए, बहुत सारी हैं जो किसी के लिए भी ब्लैक मैजिक जो है कर सकते हैं। वाइट मैजिक जो होता है वो क्या है? वाइट मैजिक एक ऐसी क्रियाएं हैं जो क्या कि बहुत ही गुप्त रूप से की जाती है, और वो एक मीठा जहर है जो कोई बहुत मुश्किल से पकड़ में आता है। ब्लैक मैजिक तो कोई भी पकड़ लेगा, लेकिन वाइट मैजिक एक मीठा जहर है, उसको बिना किसी सिद्धि के हम पकड़ नहीं सकते हैं, और बहुत स्लो पॉइजन धीरे 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 इंसान का विनाश कर देता है। वो समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। जैसे आपने देखा होगा कोई इंसान अपने आप में ही रहता है, वो किसी की परवाह नहीं है, उसको बीवी की, बच्चों की, घर व्यापार में ध्यान नहीं दे रहा है, बच्चों की तरफ उसका ध्यान नहीं है, तो वो एक वाइट मैजिक भी हो सकता है। उससे धीरे धीरे वो उस पर असर करता है, और एक दिन क्या है कि अगर उसका सही समय के ऊपर उसका उपाय ना किया जाए तो बंदा अंतिम कुछ भी हो सकता। इसमें कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, अगर किसी को पता लगाना हो कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया है तो क्या लक्षण हो वही जो अभी आपको मैंने बताया है, ब्लैक मैजिक जिसके ऊपर किया हुआ है उनके घर में क्या है कि दरिद्रता रहेगी, घर में मन नहीं लगेगा, मन उच्चाटन सा रहेगा, आदमी मानसिक परेशानी में रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा उसका, बीवी बच्चों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा उसका। सही? अब जो आप साधनाएं करते हो वो कौन कौन सी होती है, मतलब जो शमशान में करते हो या जो भी किसी घाट पर जाके करते हो, कौन कौन सी साधनाएं? देखिए, बहुत तरह की साधनाएं होती हैं, नव देवियों की साधनाएं होती हैं, भैरव साधना है, महाकाल साधना है, बगलामुखी साधना है, माँ कामाख्या साधना है, माँ तारा साधना है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक अंतिम साधना है जो माँ तरणी साधना है, और जो पानी के किनारे की जाती हैं वो नव दुर्गाओं की साधनाएं होती हैं, जो शमशान घाट में की जाती हैं वो अघोर साधनाएं होती हैं, जो शमशान घाट में की जाती है वो भैरव साधनाएं होती हैं। तो बहुत तरह की साधनाएं हैं जो हम मानव कल्याण के लिए, जग भलाई के लिए कर सकते हैं। आपकी कौन सी साधना की हुई है? बहुत सारी साधनाएं की हुई हैं। अच्छा। जो वो होती है शव साधना, सब साधना सबके ऊपर मैंने सुना है बैठ कर की जाती है। देखिए, सब साधना जो इंसान को, ये मान लीजिए कि एक मृत व्यक्ति में प्राण फूंकने के लिए,
या उसकी जो दिशा को क्या होता है कि जब कोई इंसान खत्म हो जाता है हम्म, तो 3 दिन तक हम्म, उसकी जो आत्मा है वो भटकती रहती है। तो उस सब के ऊपर साधना जिस समय वो इंसान खत्म होता है, अगर उसके 12 से 24 घंटे के अंदर जो सब साधना की जाती है वो उसकी आत्मा को अपने वश में करने के लिए की जाती है, हम्म, और उससे अपना नाजायज काम, लेकिन वो गलत है। हम्म, किसी की आत्माओं को कंट्रोल में करके हमें अपना कोई काम कराना, कि हम उसकी आत्मा जो है वो भगवान विष्णु में मिलीन हो जाती है, या वो कोई दूसरा को जन्म लेने वाली होती है, ठीक है ना। लेकिन क्या करते हैं कि उसको सब साधना करके उसकी आत्मा को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और फिर उससे नाजायज काम किया जाता है। तो ये काम कोई भी अघोरी तांत्रिक करता है तो वो गलत है, नाजायज है। वो लोक भलाई के लिए ऐसा कोई काम नहीं है कि जो सब साधना करके हम लोक भलाई कर सकते हैं। सो गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट रहा है ये। तंत्र के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है, साधनाओं के बारे में, शक्तियों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। सो बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। जी बिल्कुल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप किसी भी तरह से सर से जुड़ना चाहते हैं, या कोई भी आपका तंत्र के बारे में क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सर खुद इस चीज़ का आपको जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।